26वीं आईनी तरमीम के बाद ये तनकीद हो रही है और आईनी माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि अदलिया रियासती इदारा है, अदलिया रियासत का बुनियादी सुतून है, मगर इन तरामीम के बाद अदलिया हुकूमत और पार्लियामेंट का मातहत इदारा बनकर रह जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुसलसल ये बहस हो रही है कि इन तरामीम का मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है। इससे पहले यह बहस होती रही कि इन तरामीम का मकसद जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसी देना है। हालांकि वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ ने कई माह पहले हमारे प्रोग्राम में वाज़ेह कर दिया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी भी किस्म की तौसी लेने से इनकार कर चुके हैं। साथ ही इन तरामीम की टाइमिंग पर भी बहस होती रही है और अब भी हो रही है, मगर इन तरामीम के मुस्तकबिल की सियासत और अदालती निज़ाम पर क्या असरात होंगे इस पर बात नहीं हो रही है, इस पर उस तरह बहस नहीं हो रही है जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल इन तरामीम से जुड़ा है। 26वीं आईनी तरमीम में कुछ तरामीम ऐसी हैं जो मुस्तकबिल में अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर असरअंदाज होंगी, हुकूमती मुदाखलत बढ़ेगी और हुकूमत ना सिर्फ अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस तैनात कर सकेगी बल्कि आईनी मामलात में अपनी मर्जी के फैसले करवा सकेगी। और शायद हुकूमत को यह बात मुस्तकबिल में अपोजिशन में जाकर समझ आएगी, मगर हम माजी की कुछ मिसालें देकर समझाने की कोशिश करते हैं कि मुस्तकबिल में जो होने वाला है, अगर हुकूमत को उसका खौफ नहीं है तो माजी की बातें देखकर शायद आ जाए। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे। इमरान खान खुद ये कह चुके हैं कि एजेंसियां उनकी हुकूमत में कानून साजी के लिए पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट में लाती थी। इमरान खान ही के दौर में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो अपोजिशन अक्सरियत यानी 64 सेनेटर्स होने के बावजूद नाकाम हो गई और अपोजिशन के उम्मीदवार मरहूम हासिल बजंजो ने इसकी जिम्मेदारी जनरल फैज़ हमीद पर डाल दी। तो सोचिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत का इंतज़ाम कर देती और ये तरामीम इमरान खान के दौरे हुकूमत में हो जाती तो ना तो उनकी अदलिया के आज़ाद जजेस के साथ मुहाज़राई होती और ना ही उनकी हुकूमत ख़त्म होती। वो तहरीक अदम एतमाद के बाद सुप्रीम कोर्ट की आईनी अदालत से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले लेते। उनको और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को खौफ था कि इलेक्शन के वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस होंगे, इसलिए उनका रास्ता रोकने के लिए उनके खिलाफ रेफरेंस लाया गया और अगर आइन में ऐसी तरामीम उस वक्त होती तो उन्हें रेफरेंस लाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मगर पहले आपको बताते हैं कि हुकूमत ने किस तरह आइनी तरामीम के ज़रिए अदलिया पर हुकूमती असर बढ़ाया है, फिर आपको माजी का मामला भी बताएंगे। 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन तब्दील की गई है। जुडिशल कमीशन के पास ना सिर्फ जजेस की तैनाती का इख्तियार होगा बल्कि जुडिशल कमीशन आइनी बेंच भी तश्कील देगा। नई तरामीम के मुताबिक जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस और आइनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज इसके रुकन होंगे। इसके अलावा वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। साथ ही कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन से एक मुनुमाइंदा यानी कुल 4 अराकीन पार्लियामेंट जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नामजद करदा एक गैर मुस्लिम या खातून भी 2 साल के लिए कमीशन की रुकन होंगी, जो रुकने पार्लियामेंट ना हो मगर टेक्नोक्रेट के तौर पर सेनेटर बनने की अहल हों। यानी नई तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन में नॉन जजेस अराकीन की तादाद बढ़ा दी गई है। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, 2 हुकूमती अराकीन और स्पीकर की जानिब से एक नामजदगी के बाद हुकूमती अराकीन की तादाद 5 हो गई है। और इसके अलावा अगर बार के नुमाइंदे और कोई जज हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत करता है तो सूरत हाल वाज़ेह तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में चली जाएगी। और जाहिर है जजेस में इख्तलाफ तो होता ही रहा है और इस वक्त भी मौजूद है। बार की हिमायत इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है। इस तरह हुकूमत ना सिर्फ जजेस की तकर्रुरी अपनी मर्जी से कर सकेगी बल्कि हुकूमत अपनी मर्जी से आईनी बेंच तश्कील दे सकेगी और जब चाहे आईनी बेंच को तब्दील कर सकेगी, क्योंकि आईनी बेंचेस की तादाद या मुद्दत तरमीम में मुतय्यन ही नहीं है। और जुडिशल कमीशन को यह इख्तियार दिया गया है कि वो जब चाहे आईनी बेंच को तश्कील दे सकता है। इसी तरह चीफ जस्टिस की तैनाती करने वाली पार्लिमानी कमेटी में भी हुकूमत को अक्सरियत हासिल होगी। हुकूमत अपनी मर्जी से 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस बनाएगी। यानी ये सवाल उठता है कि टॉप 3 सीनियर तरीन जजेस कैसे अपने फैसलों में आज़ाद होंगे और क्यों चीफ जस्टिस बनने के लिए हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे होंगे। अगर मुस्तकबिल के लिए हुकूमत को यह बात समझ नहीं आ रही है तो माजी में अगर ये इख्तियारात इमरान खान के पास होते तो उन्हें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मई 2019 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया और कोशिश की गई कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए, यानी इलेक्शन से पहले चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। अगर 26वीं आईनी तरमीम उस वक्त हो चुकी होती तो हुकूमत काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकने के लिए रेफरेंस दायर करके मुहाज़राई के बजाय 3 सीनियर तरीन जजेस में से अपने पसंद का जज चीफ जस्टिस बना देती। और जाहिर है टॉप 3 सीनियर जजेस में जस्टिस एजाजुल हसन भी होते तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि चीफ जस्टिस कौन होते।
इसी तरह तहरीक अदम एतमाद के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का रद्द करार दी और स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी की हिदायत की, जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई। अगर 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी होती तो इमरान खान अपनी मर्जी के जजेस का आईनी बेंच बनवाते और अपनी मर्जी का फैसला ले लेते। असेंबली के साथ साथ मुमकिन तौर पर अपनी हुकूमत भी बचा लेते। ये माजी की मिसालें हैं जो मुस्तकबिल का नक्शा वाज़े कर रही हैं कि किस तरह से नई आईनी तरामीम अदलिया के मामलात में इस हुकूमती मुदाखलत को बढ़ा देंगी और हुकूमत अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस लगा सकेगी, अपनी मर्जी के आईनी बेंच बनवाकर अपने मतलब के फैसले ले सकेगी। और अभी तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM एक पेज पर हैं। अगर हुकूमत का कहीं और से सेम पेज ना रहा तो इन जमातों के साथ भी नहीं रहेगा। और अगर इस सूरत में पार्लिमानी पार्टी की 2/3 अक्सरियत ने किसी एक नाम पर इत्तफाक ही ना किया तो क्या मुल्क का चीफ जस्टिस ही नहीं बनेगा? इसके अलावा एक और अहम मामला आईनी बेंचेस की तश्कील का है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल ये कहते रहे, बार बार कहते रहे कि आईनी अदालत बनाएंगे जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। मगर 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो सके तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी, ये कहा गया है। यानी जो आईनी बेंच बनेंगे उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी हो सकती है, यानी लाजमी नहीं है कि बेंच में चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस होंगे। अक्सरियती जजेस किसी एक सूबे से भी हो सकते हैं जिन्हें मैनेज करना आसान हो सकता है। यानी 26वीं आईनी तरामीम के ज़रिए अदलिया को हुकूमत का एक मातहत इदारा बनाया गया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया है। हालांकि अदलिया रियासत के बुनियादी सतूनों में से एक है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। 26वीं आईनी तरामीम की सिर्फ टाइमिंग आम नहीं है, बल्कि इसको पूरे सिस्टम पर पड़ने वाले असरात उससे ज़्यादा अहम है। इसलिए जुडिशल कमीशन में हुकूमती असर रसूख के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाने और आईनी बेंच बनाने का इख्तियार और पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार किसी भी हुकूमत को गैर मामूली इख्तियारात दे सकते हैं और देंगे। अगर इन तमाम इख्तियारात को मिलकर देखा जाए तो सोचिए इस मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ क्या होगा। इसलिए इन तरामीम से रियासत का दूसरा सतून यानी अदलिया की आज़ादी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है और पूरा निज़ाम कमज़ोर होकर टूट फूट का शिकार हो सकता है।